दिन दूना रात चौगुना प्रगति पर है। हम पीछे नहीं हैं। आज देश की राजनीति में अगर चर्चा है तो सिर्फ भारतीय समाज पार्टी की चर्चा है। चाहे समाजवादी पार्टी के लोग करें, चाहे बसपा के लोग करें, चाहे भाजपा के लोग करें, छठी पे अगर चर्चा हो रही है तो भारतीय समाज पार्टी की चर्चा हो रही है। इसके लिए हम पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने मेहनत करके जो स्थिति को हासिल किया है। अब आज जो लड़ाई हम लोगों ने छेड़ा है, उस लड़ाई में हम लोग कहीं पीछे नहीं। हम बेशक सरकार नहीं बनाए, लेकिन सरकार बनाने वाले लोगों क्या इस बात की हलचल है कि ओम प्रकाश राज पर जो विचारधारा फैला रहा है, पूर्वांचल में जहां तक उसकी आंच गई, तहां तक भारतीय जनता पार्टी समाप्ति की ओर चली गई। ये बात वो लोग कह रहे हैं। आज साथी, समाज हो चाहे प्रदेश हो, देश हो, तरक्की तभी करेगा जब शिक्षा एक समान हो। जब तक सब लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक देश और प्रदेश, समाज तरक्की नहीं कर सकता। इस बात को लेकर के हम लोगों ने आज 20 साल से एक ही बात हम लोग कह रहे हैं, एक समान शिक्षा। जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है, वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू करने के लिए हम कभी भाजपा के साथ जाते हैं तो कभी सपा के साथ जाते हैं। और हमारा मुद्दा एक रहता है, शिक्षा एक समान हो। चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में है वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू करा करके ही भारतीय समाज पार्टी के सिपाही मानने वाले हैं। इसके पहले हम लोग मानने वाले नहीं। आज दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को शिक्षा फ्री है, लेकिन आज अपने देश में देखिए, हम तो बहुत परेशान हैं, कई दिन से चिंतित हूं कि अभी तो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर मिल जा रहे हैं। आज के 30 साल के बाद सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलेगा। आज फीस इतनी महंगी हो गई, जो बच्चे 20 लाख 25 लाख में एमबीबीएस कर लेते थे, आज एमबीबीएस की फीस हो गई 1 करोड़। यहाँ बैठे हुए लोगों, आप अपने दिल पर सोचो, कौन सा परिवार ऐसा है कि जो अपने बच्चे को एमबीबीएस करा सकता हो? जब आपका बच्चा, गरीब का बच्चा एमबीबीएस नहीं करेगा, अमीर का बेटा एमबीबीएस करके आएगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल खोलेगा, तेरे सरकारी हॉस्पिटल में जाने की हैसियत उसकी नहीं है। इस नाते गरीब का बेटा एमबीबीएस करेगा तो उसके पास पैसा नहीं है, वो सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा। अमीर का बेटा एमबीबीएस करेगा, डॉक्टर बनेगा, उसके पास पैसा है, वो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल खोलेगा। इस नाते चिंता बढ़ती जा रही है। इस नाते हम लोग, मौका है, हम तो कल तक 4 विधायक लेके लड़ते थे, अब तो 7 विधायक रहेंगे। हम तो मानने वाले नहीं हैं। हम तो आप लोगों के बीच में कहा था, सरकार बनी होती, अखिलेश जी शपथ लेते तो बगल में, जैसे हमारे मिश्रा जी हैं, ऐसे बगल में हम खड़े रहते। जब वो शपथ लेते तो हम एक चिट्ठी थमा देते कि इसको पढ़िए। जो हमने वादा किया था आपके बीच में कि उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली 24 करोड़ आबादी को फ्री देने का हम लोगों ने वादा किया था। 1 महीने में ग्रामीण इलाके में 2100, 2100, शहरी इलाके में 2400 महीना बिजली का बिल माफ होता 5 साल लगातार। दुर्भाग्य है हम सरकार नहीं बना पाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। और आप लोगों से कहूंगा कि पिछले 5 साल हम सरकार में 18 महीने थे, उसके बाद शेष हमने विपक्ष की भूमिका अदा किया, और 5 साल के अंदर हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में
में जहूराबाद की बदौलत 6,82,77,000 रुपया गरीबों के इलाज और ऑपरेशन के लिए दिया है। और आपसे भी कहूंगा, कोई भी आपके गांव का, आपके पड़ोस का, आपके जिले का, प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो, इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना हो, सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा करके हमारे नेताओं को दे दीजिएगा, हमको दे दीजिएगा। जितना रुपया एस्टीमेट बनेगा 8 दिन के अंदर तेरे हॉस्पिटल में रुपया पहुंचा दूंगा, इलाज फ्री में होगा। आज भी इस बात को अपने जेहन में रख लेना। अगर कोई डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर, चाहे वो जिला हॉस्पिटल का हो, चाहे केजीएमसी का हो, चाहे पीजीआई का हो, अगर यूपी के साथी भी कोई बीमार है, एम्स में भी इलाज कराना है, तो वहां का भी पैसा दिलाने की हैसियत ओम प्रकाश राजभर के पास है। इस नाते आपसे कह रहा हूं कि आपके जिले में, आपके पड़ोस में हिताई नेताई कोई भी, कोई जाति धर्म का बंधन नहीं, किसी पार्टी का बंधन नहीं। वो रोगी है, हम डॉक्टर की हैसियत से उसका इलाज करेंगे, हम उसका इलाज कराएंगे। ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब मैं कल भाषण दे रहा था, मैं कल 13 मीटिंग किया था अपने जहूराबाद में, इसी तरह कहीं 100, कहीं 200, कहीं 500, कहीं 400, जहां मैं गया, जब मैं मेडिकल की बात किया, इलाज की, तो कहीं 4 आदमी, कहीं 2 आदमी, कहीं 5 आदमी, कहीं 3 आदमी खड़े हो गए। साहब हमको आपने 5 लाख दिलवाया था, हम ठीक हो गए। साहब हमारा ऑपरेशन हुआ था, हमको तो 7 लाख आपने दिलवा दिया, हमको तो साहब 2 लाख आप दिलवाए नहीं होते तो मैं मर गया होता। तो मुझे लगा कि मैंने जो काम किया 5 साल के अंदर, इस बात की चर्चा पूरे प्रदेश में होनी चाहिए। और प्रदेश के लोगों से कहूं घूम करके कि कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का बीमार हो, इलाज कराना या ऑपरेशन कराना, जितना रुपया चाहिए एस्टीमेट बनवा करके हमको दे देना, उतना रुपया हम आपके दरवाजे हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करूंगा। तीसरी चीज साथियों, मेरी जो मंशा है, जो मेरी सोच है, सदन जल्दी चलेगा। तो सदन में तो भाई हम पिछले 5 साल की लड़ाई से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट है? संतुष्ट है ना? तो थोड़ी ताकत और बढ़ाइए। सदन में हम लड़ते हैं और शुरू करेंगे। भाई देखो, जैसे जिस तरह राशन कार्ड में जिस परिवार में 5 मेंबर हो, 5 सदस्य हो, और राशन कार्ड में 2 ही लोगों का नाम हो, तो बोलो 5 लोगों को राशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो प्रदेश में गिनती नहीं है, चाहे नाई हो, गूढ़ हो, पाल हो, प्रजापति हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, राजभर हो, चौहान हो, पटेल हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, यादव हो, धोबी, दरकार, पासी, खटी, खेला, कोई भी हो, गिनती नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि जातियों की गिनती कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाने का काम किया जाए। इस बात को लेकर हम लोग सदन से लेकर सड़क तक मानने वाले नहीं। कम से कम राजभर भाई, आपको तो इतना गर्व होना चाहिए कि आज देश का कोई ऐसा चैनल नहीं है जिस चैनल पे कोई एंकर खड़ा होता है तो कहता है राजभर जी, वो लोग कहता है नहीं कहता है? इसके पहले कोई नाम लेने को तैयार था? मैं जब इसी बस्ती जनपद में आया, हमारे विनोद राजभर जी यही कहीं होंगे, यही बगल में है। जब मैं खोजते खोजते इनके यहाँ पहुंचा तो यहाँ लड़ाई हो रही थी कि राजभर ऊंच है, भर नीच है। इसी में ये प्रधान नहीं बन पा रहे थे। जब हमारी इनकी मुलाकात हुई तो फिर मंजिल मिली। एक हमारे नहीं, कौन गांव था वो, कठनौली, वो बेचारे बेल का शरबत बेचते थे। और आप लोगों के आशीर्वाद से साथी बस्ती जनपद में यही आपके मनोज राजभर है, इनकी पत्नी लक्ष्मी देवी जिला पंचायत सदस्य बनी। सभी लोग मिलकर के पार्टी संगठन को, सरकार का गठन हो जाता है 2-3 दिन में, तो सरकार के गठन के बाद हम लोग भी अपने गठन में लगेंगे। हम लोग भी संगठन का काम तेज करें। अब आने वाला चुनाव तो बरहो मास होता है। अभी ये चुनाव बीता है, इसके बाद अब आ रहा है नगर पंचायत का चुनाव।
वो बीतते बीतते तब तक लोकसभा आ जाएगा, वो बीतते बीतते तब तक आ जाएगा पंचायत चुनाव प्रधानी वाला गर्म आ जाएगा, वो प्रधानी खत्म होते होते फिर एमएलए का आ जाएगा। ये तो चुनाव अनवरत चलता रहेगा। हम लोग सरकार का गठन हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग भी बैठक का आप लोगों को खास तौर से बड़े नेताओं को बुलाऊंगा लखनऊ, विचार विमर्श करके आगे कैसे हम लोग संगठन को और गति दे सकते हैं, इस पे चर्चा हम लोग करेंगे। आगे कार्यक्रम में जाना है। हम सभी साथियों से आशीर्वाद की कामना करते हुए आप लोगों को जीत की बहुत बहुत बधाई देते हुए हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय सोहेल, जय भीम, जय भारत, जय समाजवादी। लड्डू सबके बटवाई दो। लेकिन क्षेत्रीय मुद्दा में राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, आप लोकल वार्ड में चीनी नहीं चलेगी। इसलिए समझ में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस मुद्दे को आप आगे अनवरत जारी रखेंगे या यही कि हमारे जो मुद्दे हैं जो हम लोगों ने जनता के बीच में कहा है, बेशक सरकार नहीं बनी है, हम 125 एमएलए जीते हैं, हम विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि ये किसानों के हित की बात है, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। इसको सरकार चालू करे ताकि यहाँ किसानों की जो मंशा है सरकार की कि किसानों का धन दोगुना किया जाए, तो उस पर हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और जो हम लोगों के मुद्दे हैं, चाहे पुरानी पेंशन का बहाली का हो, चाहे पुलिस विभाग का बॉर्डर सीमा समाप्त करने की बात हो, चाहे आपके प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करने की बात हो, चाहे पत्रकार आयोग के गठन का मामला हो, चाहे हमारे फोटोग्राफर साथियों के दुर्घटना बीमा का सवाल हो, सभी मुद्दे जो हमारे हैं हम उन मुद्दों को लेकर के सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे।